इस मतलब की दुनिया में शायद ही कोई है जो निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा करे। ऐसे में कई ऐसे एनजीओज़ भी हैं जो खुद से अपनों के लिए काम कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं ज्योति और आप देख और सुन रहे हो लाउड स्पीकर 90 FM, जहां पर आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं छोटी सी आशा एनजीओ से श्वेता मिश्रा जी। श्वेता, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्ते आप लोगों का। कैसी हैं आप? मैं तो बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए कैसी हैं? मैं बहुत ही अच्छी। अच्छा, ये बताइए श्वेता, आपने जो एनजीओ स्टार्ट किया है तो स्टार्ट करने का जो थॉट है आपके दिमाग में कब और कैसे आया? जैसे कि मैं ये काम तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो बचपन से ही कर रही हूँ इस काम को मैं, लेकिन पहले के टाइम में आपको पता नहीं था कि एनजीओ क्या होता है, समाज सेवा क्या होता है। बस वो एक इंसानियत होती है और आप काम को करते रहते हो। और जब जैसे जैसे दिन बीता, मैं 2015 में एनजीओ ज्वाइन की और पढ़ाई के साथ साथ तो मैंने इंटर्नशिप वगैरह किया। फिर वहाँ से करते करते 2019 में मैं एक ऐसी संस्था जो मुझे हायर की, मतलब अपने वहाँ काम करने के लिए एज अ कोऑर्डिनेटर, लेकिन वहाँ मेरी कोई सैलरी नहीं थी। मैं बिना सैलरी के वहाँ पे काम कर रही थी और वहाँ से करते करते फिर मैंने उसको छोड़ा, फिर जॉब लिया। जॉब के बाद जैसे आप लोग अभी मुझे अपने इंटरव्यू पे बुलाए, ऐसे ही मैंने पहले भी 2-3-4 साल पहले मुझे इंटरव्यू में बुलाया गया। फिर मुझे वहाँ पे सजेस्ट किया गया कि जब आप इतना अच्छा काम करते हो तो क्यों नहीं अपना पेज वगैरह बना रहे हो। मतलब मुझसे पूछा गया कि आपका कोई पेज है, तो मैंने बताया नहीं। तो वहाँ से मुझे मतलब आइडियाज़ मिले और मैंने फिर सोचना शुरू किया इस चीज़ पे और मैं एक अपना पेज बनाई 1 साल पहले, वो भी छोटी सी आशा के नाम से। और आज के टाइम में उस पर मतलब लोग जुड़ रहे हैं और मेरे काम को अप्रिसिएट कर रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे काम को अप्रिसिएट किया जा रहा है। ओके, तो आपका ये जो एनजीओ है, जिसे हम बोल सकते हैं आप सेल्फ जो उस पर काम कर रहे हो, तो ये कैसे वर्क करती है? वर्क ये इस पे करती है, जो बच्चे हैं और जो महिलाएं हैं, जो मेंटली वुमेन हैं, उनके लिए 2 बच्चों के लिए, मतलब बच्चों के लिए और महिलाओं पे 2 चीज़ों पे मेरा वर्क होता है। और कहीं से कोई फंड वगैरह नहीं है क्योंकि मेरा एनजीओ रजिस्टर तो है नहीं ना, कहीं से किसी से जुड़ा हुआ है। ये मैं सेल्फ करती हूँ और इसमें मेरी फैमिली का सपोर्ट है इस काम को कराने में, और किसी का कोई सहयोग नहीं है। अब धीरे धीरे लोग मुझे जान रहे हैं, तो कोई ऐसा कुछ सहयोग करना चाह रहा है तो कोई चीज़ें ला के मुझे दे के या मेरे साथ चल के मतलब उन ज़रूरतमंद महिलाओं या ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुँच रहा है सामान। कितना वक्त लगा आपको इसे इस्टेब्लिश करने में कि आप आज, आपको जैसा आपने कहा लोग आपको जान रहे हैं, तो कितना वक्त लगा? कहीं ना कहीं मेरे लिए तो ये है कि मुझे 8 साल हो गया इस काम को करते हुए और मुझे लोग अभी 2 साल से जानना शुरू किया। काम तो मैं 8 साल से कर रही हूँ, लेकिन पहले मुझे कोई नहीं जानता था। मैं कई सारी संस्थाओं में करती थी, वहाँ से लोग मुझे जानते थे, लेकिन कभी मुझसे पर्सनल बातें नहीं करते थे कि मतलब आप कैसे करते हो, क्या है। जब मैं संस्थाएँ छोड़ी और खुद से जब अपना वर्क करने लगी तो लोग धीरे धीरे मुझे जानने लगे, जानने की कोशिश की कि मैं इस काम को कैसे करती हूँ। तो कहीं ना कहीं 2 साल हुआ मुझे लोग जानना शुरू किए कि मैं कैसे करती हूँ इस काम को। श्वेता, जैसा कि अभी आपने कहा कि इस पे आपको गवर्नमेंट की साइड से कोई फंड नहीं मिलता क्योंकि ये अप्रूव नहीं है, आप इसे खुद से ही चलाते हो, तो ऐसे में आपकी जो फैमिली आपको सपोर्ट करती है, तो कितना एक्सपेंस आता है इसमें? देखिए, वो बताना तो नहीं चाहिए कि कितना आता है, क्योंकि कई लोग हैं जो जज करेंगे शायद इस चीज़ पे कि झूठ बोल रही हैं या जो भी है, लेकिन मेरा बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आता इस पे। बहुत आता है तो मंथली 5,000 तक मेरा आता है, उससे ज़्यादा नहीं आता है। और कभी कभी कम में भी जाता है, ऐसा नहीं है कि 5,000, कभी कभी 2,000 में भी मेरा हो जाता है। वो डिपेंड करता है कि मैं किस मंथ कैसे लोगों की हेल्प कर रही हूँ, किस तरह का हेल्प कर रही हूँ। और मैं मैक्सिमम टाइम ये करती हूँ कि अपने घर से कुछ बना के ले जाती हूँ। जैसे जो अपने लिए मैं खाना बनाई, वही मैं खाना एक्स्ट्रा बनाती हूँ और ले जाके ज़रूरतमंद लोगों में डोनेट करती हूँ। और इसके लिए मेरी फैमिली पूरी सपोर्ट करती है। मैं ऐसे तो फैमिली को क्या ही धन्यवाद बोला, लेकिन मैं अपनी फैमिली को बहुत मतलब ये करती हूँ कि वो मुझे सपोर्ट कर रही है और भगवान इसीलिए ने मुझे भेजा है कि मैं इस काम को कर पाऊँ और मेरी फैमिली सपोर्ट करती है। जैसे कि आपने बताया आप घर से ही चीज़ें बना के ले जाते हो, तो क्या आप डेली बेसिस पे से करते हो कि आप रोज़ खाना बना रहे हो, रोज़ का रोज़ आप लोगों तक उसे पहुंचा रहे हो, जिनको ज़रूरत है उन्हें खिला रहे हो, ऐसा क्या आप रोज़ करते हो? नहीं, मैं रोज़ तो नहीं करती हूँ। इस काम को मैं हफ्ते में 1 बार करती हूँ। या मान लीजिए मैं कहीं निकल रही हूँ और मुझे कोई ऐसा दिख गया तो मैं कुछ सामान
खरीद के दुकान से दे देती हूँ। और जब मैं खुद पर्सनली इस चीज़ के लिए निकलती हूँ तो घर से कुछ बना के ले जाना, या मुझे पता है कि आज मुझे उनसे मिलने जाना है क्योंकि कुछ मेरे ऐसे भी पेशेंट हैं जो मेरे मतलब फिक्स हैं, जो मैं हमेशा उनके लिए कुछ ना कुछ करती हूँ। मतलब जब भी मैं उस साइड जाऊँगी तो उनके लिए कुछ खाने को लेके जाना, या जो वो डिमांड मुझसे की रहेंगी। और ये भी है कि मैं हर डिमांड उनका पूरा नहीं कर सकती, लेकिन जितना मुझसे प्रयास हो पाता मैं उतने उन लोगों के डिमांड को पूरे करने की कोशिश करती हूँ। इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि शायद वो मुझे अपना कुछ मानते हैं, तो इसलिए वो मुझसे डिमांड करते हैं, इसलिए मैं उनके डिमांड को पूरा करती हूँ। जैसे कि अभी एक दादी थी, उनका घर टूटा हुआ था, तो उन्होंने मुझसे बोला कि बाबू मेरा घर टूट गया, उसको मतलब बनवा दो, कैसे जैसे भी आप करवा पाओ तो करवा दो। तो फिर मैंने उनके लिए व्यवस्था किया, उनके लिए बड़ी सी पॉलीथीन खरीदी, उन ले जाके उनके घर पे मतलब मैंने खुद उसको बनाया। और जैसे जब भी मैं उधर जाती हूँ, काली मंदिर के पास रहती हूँ दादी, तो उनके लिए अपने घर से खाना लेके जाती हूँ। तो ये मेरा ऐसा नहीं है कि रोज़ मैं इस काम को करती हूँ। जब भी मेरे दिल में आ गया कि मुझे आज ये काम करना है तो मैं निकल जाती हूँ, या कहीं गई, जैसे आपके यहाँ भी आई तो अभी मुझे एक दादी दिखी हुई है, तो जाते टाइम मैं उनकी हेल्प करके जाऊँगी। तो ये चीज़ है मेरा कि जैसे जो मुझे दिख जाता मैं हेल्प कर देती हूँ। तो फिर भी आप कैसे, जैसे कि आपने दादी की हेल्प की, तो सिर्फ ऐसे ही लोगों की हेल्प करती हैं कि कोई भी आपको रोड पे दिख गया, या कुछ आपका टारगेट होता है? मेरा टारगेट है जो मेंटली डिस्टर्ब औरतें होती हैं, उनका ये टारगेट है कि मैं उनकी हेल्प करूं। क्योंकि क्या होता है कि नॉर्मल इंसान की बातें सब समझ लेते हैं, लेकिन जो मेंटली हैं उनकी बातें कोई नहीं सुनता है, ना उनके पास कोई बैठता है। कहीं ना कहीं लोग उनको मार के भगाते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो लोग उनको मार के भगाते हैं मैं उनका सहारा बनूँ और उनके दिल की बात सुनूँ। तो मेरा टारगेट तो यही होता है कि मैं उनकी हेल्प करूं। लेकिन मुझे कोई ऐसे दिख जाती हैं, चाहे वो जेंट्स हों या मतलब लेडीजें हों, तो मैं उनकी हेल्प कर देती हूँ ले जाके। तो अभी तक आप कितने लोगों की मदद कर चुके हैं? वो देखिए क्या होता है, आप किसी की मदद करते हो तो कभी काउंट नहीं करते हो कि कितने की मदद की गई है, लेकिन आप मुझसे एक आइडिया तो होता है ना तो कि हमने लगभग वही चीज़ जो तो आप मुझसे सवाल किए, तो लमसम 100 से तो ज़्यादा मैंने लोगों की हेल्प कर चुकी है अभी तक। वो भी खुद से? हाँ, खुद से, और फैमिली के सपोर्ट से? वही बिना फैमिली के सपोर्ट से। और अभी तक मैंने मतलब 35 लोगों को घर भी भेजा है। 4 उसमें से गुजरात के लोग रह चुके हैं। और लोगों को नहीं इस चीज़ पे हो तो मेरे पेज पे भी है वो चीज़, जाके देख सकते हैं। तो गुजरात से मतलब मेरा कनेक्शन है, एक लोग हैं एनजीओ से हैं। तो जब कोई यूपी का होता है तो गुजरात के लोग उनकी मतलब भाषाओं को समझ नहीं पाते हैं, तो वो लोग मुझसे कांटेक्ट करते हैं और मतलब बात कराते हैं। तो मैं काउंसलिंग करती हूँ उनकी, और फिर उसके बाद से काउंसलिंग के बाद से मैं ऐसे गूगल वगैरह से थाने का नंबर निकालना, जो भी उनका लोकेशन है, फिर बात करके उनको घर भेजती हूँ प्रॉपर, मतलब उनको घर भेजा जाता है। अभी जैसे एक भैया थे वहाँ पे गुजरात में ही मिले थे और वो यूपी के थे, तो मैंने पूरी इनकी हेल्प की, इतना भी हेल्प की कि मतलब हम 2 लोगों ने मिलके उनका टिकट वगैरह भी कराया, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उनके पास इतना भी पैसा नहीं था कि वो ट्रेन की टिकट करा पाए, मतलब उनकी फैमिली। तो हम लोगों ने इतना भी किया अपने तरफ से जो हो पाता है। मैं कभी ऐसे स्टेट मतलब प्रेशर में जाके कोई काम नहीं करती, ना दिखावे में जाके। मुझसे हो पाता है तो मैं करती हूँ, नहीं हो पाता है तो छोड़ देती हूँ। क्योंकि अब अपने आप को उस तरह से करके और किसी की हेल्प करना मुझे नहीं लगता है कि वो चीज़ अच्छी चीज़ है। तो जितना पॉसिबल है मैं उतना करती हूँ। ओके, मतलब खुद के मेंटल हेल्थ का भी आप पूरा ख्याल रखते हुए आप दूसरों की मदद करते हो। ओके, तो जैसे कि आपने कहा कि जो लोग आपको मिलते हैं जिनके पास घर नहीं है, आप उनको उनके घर तक पहुंचाते हो जो भटक चुके हैं। तो आपने बताया कि आप जिनका कांटेक्ट है, जिनको पहुंचा पाते हैं पहुंचा देती हैं, जिनको नहीं पहुंचा पाते, इनका कांटेक्ट नहीं मिल पाता, तो उनके साथ आप क्या करते हैं, उनका क्या करते हैं? ये तो बहुत अच्छा सवाल था, और इस सवाल मतलब ये सवाल आप पूछी मुझे इसलिए अच्छा लगा क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं बहुत बुरा फील होता है जो अपने घर नहीं जा पाते हैं। तो बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं गोरखपुर में जो उनको रख सकती हैं, लेकिन मैंने बहुत बार प्रयास भी किया, मतलब कॉल भी वहाँ पे करवाया, दूसरे के थ्रू भी करवाया, अपने भी किया, लेकिन कभी लोग तैयार नहीं होते हैं। कभी कहते हैं कुछ प्रॉब्लम, कभी कहते हैं कुछ, कभी कहते हैं ठीक है मैं बाद में ले आऊँगा, लेकिन लोग नहीं लाते हैं। क्योंकि मैं अगले दिन जाती हूँ, देखती हूँ वो वहीं पे रहती हैं, ठीक है वो उनका इशू है, लेकिन मैं क्या करती हूँ नहीं वो लोग कोई रिस्पॉन्स देते हैं। तो जब मतलब मुझे पता है कुछ ऐसी हैं जो घूमते घूमते कहीं भी चली जाती हैं, कुछ लोगों का पता है जो वहाँ पे रहती हैं, तो
वही हेल्प ही कर सकती हूँ, उसके अलावा मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। मतलब आप उन्हें कपड़े खाने का सामान, ये सारी चीज़ें मैं लेके जाके देती हूँ उनको। बस मैं ये चाहती हूँ भगवान मुझे इतना काबिल बना दे कि मुझे किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, मैं उन लोगों की सेवा कर पाऊँ। बस मेरा आप इतनी मेहनत कर रहे हो तो कभी ना कभी ऐसा ज़रूर होगा कि आप बाकियों की जिस तरीके से मदद करना चाहते हो आप ज़रूर कर पाओगे। वो चीज़ मैं देखती भी हूँ। मतलब बोला जाता है ना कि आप अच्छे कर्म करो, फल अपने आप मिलता है। तो जब मैं किसी के बारे में सोचती हूँ, मतलब कोई मुझे महिला मिली है और वो मुझसे किसी चीज़ का डिमांड की कि मुझे बाबू बहनी जो भी बोलती हैं कि मेरी ये हेल्प कर दीजिए, तो कहीं ना कहीं से उस चीज़ मैं वहाँ पे जब उनकी बात सुनती हूँ उनसे बोलती हूँ ठीक है, मेरे मन में तो है मैं ठीक हूँ तो बोल रही हूँ, लेकिन अगले दिन वो काम कैसे करूँगी उनके लिए, क्योंकि उनके मुँह पर तो मैं नहीं बोल के आ सकती। तो मैं पूरे रास्ते कभी कभी मुझे ये डर लगता है कहीं मैं लड़ ना जाऊं, लेकिन पूरे रास्ते में ये सोचते आती हूँ कि यार उनके लिए कहाँ से ये हेल्प कर दूँ, कहाँ से। लेकिन ये होता है कि मैं घर पहुँचते ही 2 दिन 1 दिन के अंदर रिस्पांस मेरे लिए उस चीज़ का आ जाता है कि मुझे कहीं ना कहीं से वो चीज़ मिल जाती है, सपोर्ट। हाँ, वो चीज़ जरिया कहीं से कहीं कहीं ना कहीं से वो जरिया मिल जाती है कि मैं मतलब 2 दिन बाद या 3 दिन बाद 4 दिन बाद उनकी ले जाके हेल्प कर देती हूँ उस चीज़ का। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि भगवान भी मेरे काम को बहुत अच्छे से देखते हैं और सपोर्ट करते हैं वो। अच्छा, तो आपने एक चीज़ और बोला था श्वेता कि जब आप किसी से मिलते हो, रैंडम आप किसी के पास जाते हो, तो जैसे कि आपने बोला कि वो मेंटली इतने फिट नहीं होते हैं, तो आप जब उनसे मिलते हो तो उनका क्या रिएक्शन होता है? आप डायरेक्टली जाते होगे, उन्हें बात करते होगे, जिस भी तरीके से अप्रोच करते हो, तो ऐसे में उनका क्या रिएक्शन होता है आपके लिए? उनका रिएक्शन तो सच में कभी लोग लाइव आके देखे, मेरे पास ऐसा कोई वो नहीं है, नहीं तो मैं आप लोगों को लाइव दिखाती कि उनका रिएक्ट क्या होता है। उसमें ऐसा होता है कि मुझे पत्थर मारा जाता है। एक बार तो मेरी नाक कटने से बची थी, मतलब एक महिला थी, उनको मैं पकड़ने गई, मतलब ऐसे खाने देने के लिए, तो वो थाली था उनके हाथ में और बहुत चोखील सा था वो थाली, और वो मारी, मतलब मेरे यहाँ से गया क्रॉस होके, तो मैं पीछे हट गई, मुझे लगा नहीं, लेकिन डंडे भी खाई हूँ, लेकिन हाँ मेरे तक नहीं आया, क्योंकि मैं उस चीज़ को, मतलब भगवान ने मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं सपोर्ट कर सकती हूँ इस चीज़ को, तो मैं अपने आप को सपोर्ट करती हूँ। और मैं उसमें किसी को ये नहीं कहती हूँ कि उनकी वजह से हुआ उनकी, क्योंकि ये मेरी अपनी इच्छा है, मैं अपनी इच्छा से जाती हूँ, उनकी हेल्प करती हूँ। वो मुझे एक डंडा मारती भी है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि शायद वो कोई नॉर्मल में इंसान मुझे एक डंडा मारेगा, मुझे बिल्कुल नहीं बर्दाश्त है, चाहे नॉर्मल इंसान मुझे गाली देगा तो वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन वो मुझे गाली देती हैं तो मुझे लगता है वो अपनी बात कह रही है मुझसे, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान गाली वो सोच के देता है, लेकिन वो मेंटली डिस्टर्ब है, उनको भगवान ने उस हालात में लेके गए हैं तो वो मुझे गाली दे रही हैं। लेकिन जिस दिन उनको लगता है, फील होता है कि मैं उनके भलाई के लिए आया हूँ, उस दिन वो मुझे आशीर्वाद भी देती हैं। गाली के बाद मुझे आशीर्वाद भी मिलता है, तो वो मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ है और मुझे बहुत पसंद भी है उनकी गालियाँ सुनना, क्योंकि शायद आप अपनी बात किसी से कह सकती, मैं अपनी बात किसी से कह सकती हूँ, लेकिन शायद वो किसी से अपनी बातें नहीं कह सकती हैं। तो मैं उनकी एक जरिया हूँ, जो उनकी बातें मैं बैठ के सुनती हूँ और उनके दिल की भड़ास निकालती हूँ। शायद आप भी अकेले होंगी और वो उस चीज़ में चली जाएंगी तो आपकी बात कोई सुनने वाला नहीं होगा, आप सोचेंगी कि कोई मेरी बातें सुने, तो बस मुझे अच्छा लगता है। अकेलापन किसे ही पसंद है। हाँ, वही सही बात है। तो जब भी आप ऐसा कुछ करती हैं तो ऐसे में आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन होता है कि तुम क्या गालियाँ खाने जा रही हो, क्या होता है, उनका क्या रिएक्शन रहता है? मेरी मम्मी तो थोड़ा सा फनी वे में लेती हैं उस चीज़ को कि चलो अच्छा है तुम नई नई गालियाँ सीख रही हो जैसे कि मैं उनको आके बताती हूँ कि मम्मी ये ऐसे गाली दे रही थी, मम्मी ऐसा भी गाली होता है, क्योंकि मेरे लिए तो भाई हम लोग ऐसे माहौल में रहे कि गाली गलौज चीज़ें नहीं सुने। तो जब मेरा स्टार्टिंग दौर था तो मेरे लिए वो सारी चीज़ें नई थी कि यार ये भी गाली होती है, ये भी गाली होती है, ऐसी भी गाली होती है। लेकिन जब धीरे धीरे मैंने मतलब इस काम में आ गई तो मेरे लिए वो नॉर्मल हो गई सारी चीज़, हाँ, कि वो यार ये तो गाली होती है। लेकिन स्टार्टिंग में ये था कि जब मैं मतलब ऐसी गालियाँ सुनती थी तो कभी कभी ऐसा भी था कि मैं रिकॉर्ड करके लाती थी वीडियो बना के कि मम्मी को सुनाऊंगी कि देखे ऐसी गाली, तो मम्मी मेरी वो फन वे में मुझे बोलती थी। ये था कि मेरी फैमिली कभी नहीं इस चीज़ के लिए बोली कि तुम क्यों गालियाँ सुनने जाती हो, या मेरी मम्मी कभी ऐसा भी नहीं बोली कि तुम मार क्यों खाने जाते हो उनका, तुम लड़की हो, तुम्हारे फेस पे लग गया तो कल को तुम्हारी शादी भी होनी है तो लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, कभी मेरी फैमिली इस चीज़ के लिए नहीं बोली। इसीलिए तो मैं अपनी फैमिली को हमेशा सबसे ऊपर रखती हूँ, इसके बाद किसी को रखती हूँ, तो ये चीज़ है। नाइस। ऐसे में जब कई बार ऐसा होता होगा कि आप लोगों को हेल्प नहीं कर पाते होगे, कई बार जैसे आपने कहा कि भगवान का एक आशीर्वाद है आप पे कि आप लोगों की हेल्प कर ही पाते हो, लेकिन कई बार जब नहीं कर पाते हो तो आप काफ़ी निराश फील करते होगे, ऐसे में खुद को मोटिवेट कैसे करते हो?
इसमें भी मेरी फैमिली का सपोर्ट है। हाँ हाँ। कि जब मैं नहीं किसी का हेल्प कर पाती हूँ तो अपनी बहन से, अपनी मम्मी से, पापा से, भाई से बातें करती हूँ, बोलती हूँ, तो उधर से मुझे पॉजिटिव चीज़ें मिलती हैं। मम्मी मेरी समझाती है कि देखो बेटा, तुम हमेशा करती हो ना, एक बार नहीं कर पा रही हो तो हो सकता है कि कल को तुम उनका जाके हेल्प कर दो, लेकिन उस चीज़ को लेके तुम ऐसे निराश बैठोगी तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास वो चीज़ें आ जाएंगी। तो ठीक है, उसमें दुखी की बात नहीं है, तुम चीज़ों को समझो, और इतना बड़ी बात भी नहीं है। नहीं होगा तो हम लोग कहीं ना कहीं से उस चीज़ को अरेंज करेंगे। तो उसमें भी मेरी फैमिली का सपोर्ट है। मैं किसी से, थर्ड बंदे से, किसी से भी अपनी प्रॉब्लम्स को नहीं शेयर करती हूँ, मैं अपनी फैमिली से शेयर करती हूँ। और फैमिली ही मतलब मुझे समझाती भी है, अच्छा बुरा जो भी है मेरी फैमिली मुझे समझाती है। जो बातें हैं वो फैमिली की फैमिली तक है, और आपकी भी उन्हीं से मदद हो जाती है। तो आज के हमारे कर्मयोगी सीरीज़ में थी छोटी सी आशा से श्वेता मिश्रा जी। आई एम श्योर कि आपसे से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप भी अपना एनजीओ शुरू करना चाहते हैं, आप लोगों की मदद करना चाहते हैं, तो आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। ऐसे ही देखते और सुनते रहिए लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ ज़रा झूम के बजाओ। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।